नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलाम अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो आज प्री रीट कलाम 2.0 जो अभी भी हुई है उसकी आंसर की के बारे में। दोस्तों, उस वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जिसे मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मनोविज्ञान के आंसर की 30%, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में संस्कृत और उसके बाद में जीके और उसके बाद में साइंस में जो भी आपके सब्जेक्ट रहा है वो पूरी बातें अलग अलग वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे पूरी मनोविज्ञान की। मेरे आधार पर जो अनुमानित लगभग आंसर की सही है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद कल या परसों जब भी कलाम एकेडमी शिक्षक द्वारा आपके आंसर की उपलब्ध कराई जाएगी वो आप ऑथेंटिक माने अंतिम रूप से, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ लगभग आपके पूरी सही है वो भी आप मान सकते हैं। पूरी में मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप एक बार अपने मिलाएं और कितने बन रहे हैं वो कमेंट जरूर करना। तो पहला प्रश्न लेते हैं बिना देर किए, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पहला प्रश्न है आपके, बांडुरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल है जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बांडुरा के अनुसार इसमें क्रम पूछा है तो दोस्तों क्रम इसमें हो जाएगा आपके, पहला होगा बांडुरा के अनुसार अवधान प्रक्रिया, दूसरा होगा स्मृति प्रतिधारण, तीसरा अनुकरण उत्पादन और चौथा अभिप्रेरणा। ये चारों क्रम से दिए हुए हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1, 2, 3 और 4। दूसरा प्रश्न लीजिए। दूसरा प्रश्न शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व यह नहीं है। अब कौन सा उत्तरदायित्व है शिक्षक का नहीं है तो वो आपको देखना है। चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, उसी प्रकार से देखना है जिस प्रकार से हम रीट का मेन पेपर देने जा रहे हैं। विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता, ठीक है, शिक्षक का उत्तरदायित्व है। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, ये राइट है। माता पिता और शिक्षकों के साथ नियमित बैठक कर बालक की शिक्षण प्रगति अवगत करना, ये भी राइट है। पाठ्यक्रम का निर्धारण ये शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल है तीसरा, विकास के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत का पूछा, याद रखना गलत कौन सा है। तो मैं सीधा दोस्तों अब आपको राइट आंसर जो है वही बता रहा हूँ। आप आराम से वीडियो को यहाँ से रोक सकते हैं, रोक कर आराम से पूरा प्रश्न पढ़िए और उसके बाद आराम से देखिए। तो मैं इसका राइट आंसर सीधा बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर आपके सी। देखिए कौन सा कथन गलत है, तो मैं गलत जो कथन है वो बता रहा हूँ, वो सभी सही है। विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है। ये एक परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं, विकास आपके मूल्यांकन परिमाण सब इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये गलत कथन है। केवल परिमाण मापन नहीं किया जा सकता, केवल मापन नहीं हो सकता विकास का, ठीक है, मात्रात्मक नहीं है। चौथा सवाल, उत्तर बाल्यकाल की विशेषता नहीं है। चौथा सवाल का पूछा है उत्तर बाल्यकाल की विशेषता कौन सी नहीं है, तो मैं तुरंत जो राइट आंसर है वो बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है यह शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता का समय है जिसमें बालक कल्पना लोक में विचरण करता है। यह उत्तर बाल्यकाल की विशेषता नहीं है, याद रखना, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉय। पांचवा सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में किस कथन से आप असहमत हैं? किस कथन से असहमत हैं? 2005 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो जिस बात से असहमत हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों सीधे ही इसमें आ जाइए आप। लगभग रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है और यह केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। ये एक इस बात से सहमत नहीं है 2005 के अनुसार। छठवां सवाल, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान का पूछा है तो आराम से देखिए इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें यह संबंधित नहीं है कि यह कार्य क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने हेतु सूचनाओं का संग्रहित किया जाता है। ये व्यापक स्तर पर नहीं है क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान है वो एक सीमित जो कार्य क्षेत्र होता है वो होता है। इसमें बालक व्यापक स्तर पर निर्णय लेने हेतु सूचनाओं को संग्रहित नहीं किया जाता, तो ये क्या है? इससे संबंधित नहीं है। इसमें राइट क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा। सातवां सवाल, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल के निर्धारित मानदंडों के साथ किस शैक्षणिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था? राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को, जो सीखने के प्रतिफल हैं उसके निर्धारित मापदंडों के साथ किस शैक्षिक क्षेत्र में शामिल किया गया? तो दोस्तों वो था आपके सत्र 2017 और 2018। कब था? बी 2017 और 2018। बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? आठवां सवाल। तो इसमें है आपके प्रत्यक्षण की योग्यता, सीखने की योग्यता, समझने की योग्यता और जानने की योग्यता। तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों इसमें हैं वो सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्या हो जाएगा? डी।
तो 9वां सवाल लेते हैं बिना देर किए। तो 9वां सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रविधि जिसमें अनुक्रियाओं का क्रम स्थापित किया जाता है जो अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार लाभ दिलाती है और तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपकी श्रृंखला। क्या हो जाएगा कि वह क्या कहलाती है, अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार लाभ दिलाती है और तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती है, क्रम स्थापित किया जाता है, वहाँ पे हो जाएगी श्रृंखला हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रृंखला। राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। 10वां सवाल देखिए, सूची 1 को 2 से मिलाइए। तो इसमें मानसिक आयु इसमें हो जाएगा आपके 2, 1, 4, 3 जो वाला सवाल है ये। अब देखिए 2, 1, 4, 3 ये जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा मानसिक आयु बीने। क्या हो जाएगा, बीने। बुद्धिलब्धि स्टर्न, मानसिक परीक्षण GM केटल और चतुष्टय समीकरण स्पीयरमैन। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला सवाल 11वां सवाल देखिए, निम्न में से किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है। किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में, तो इसमें हो जाएगा आपके दोस्तों जिससे ऊर्जा मिलती है और व्यवहार को दिशा मिलती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। 12वां सवाल, फ्राइड के अनुसार माता पिता के आदेश की अवज्ञा जैसे निषेधात्मक व्यवहार किस अवस्था में अत्यधिक प्रकट होता है। तो 12वें में हो जाएगा दोस्तों आपके जेनिटल। क्या हो जाएगा, जेनिटल। 13वां, पियाजे के अनुसार निम्नांकित योग्यताओं के उद्भव का सही क्रम क्या है। पियाजे के अनुसार सही क्रम पूछा है दोस्तों, पियाजे के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा बताइए, आपने कौन सा की है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। क्रम से सही क्रम है, पहला एकाग्रता, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर। इस प्रकार से तो इसका राइट क्या होगा, 1, 4, 3, 2। क्या होगा, 1, 4, 3, 2। इस प्रकार से राइट हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 13 में राइट आंसर डी। 14वां सवाल की ओर चलते हैं। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुणों का सही युग्म कौन सा है। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुणों का सही क्रम, युग्म जो है, सही युग्म पूछा है। तो इसमें सही युग्म कौन सा है ऑलपोर्ट के अनुसार। तो इसमें ऑलपोर्ट के अनुसार सही युग्म है मौलिक, केंद्रीय और गुण। इस प्रकार से 3 है। 15वां सवाल में राइट जो सवाल है आपके, निम्नलिखित में से किसका संबंध आगमनात्मक त्रकणा से है। आगमनात्मक त्रकणा से संबंध पूछा है। तो आगमनात्मक से है बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालना। ये क्या है, आगमनात्मक। निष्कर्ष निकालना मतलब क्या है, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि, वहाँ से आप समझ सकते हैं। 16वां सवाल, एक छात्र रात में अपने दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है परंतु उसी समय उसके माता पिता के साथ खरीदारी करने भी जाना हो चाहता है। इस स्थिति को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उपागम द्वंद्व। उपागम द्वंद्व, दोनों की ओर जाना चाहता है, वहाँ पर हो गया उपागम द्वंद्व। 17वां सवाल हो जाएगा दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है। कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है। तो इसमें इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है, केवल ये विशेषता नहीं है, क्योंकि आकलन का केवल ज्ञानात्मक से नहीं होता, इसमें भावनात्मक जो भी है सभी का होता है। 18वां सवाल हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्म कौन सा है। सही युग्म पूछा है, तो इसमें सही युग्म हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। ठीक है। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वंशानुक्रम के नियम का संबंध सोरेनसन से है। किसका वंशानुक्रम के किस नियम का संबंध सोरेनसन से है। सोरेनसन का कौन सा है, प्रत्यागमन का नियम। सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रत्यागमन का नियम। 20वां सवाल, एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्किट के बॉक्स को खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स को खड़खड़ाता है तो कुत्ता लाल टपकने लगता है। यह बॉक्स का खड़खड़ाना क्या है। इसमें हो जाएगा आपके CSCR होगा, CS और CR है। पहले में हो जाएगा आपके CS है और कुत्ते का लाल टपकना एक प्रकार से क्या है, CR रिएक्शन। ठीक है। इस प्रकार से 21वां सवाल, एक बालक का भाषा विकास मुख्यतः निर्भर करता है। किस पर करता है, भाषा विकास। इसमें सवाल गौर से पढ़िए, इसमें पूछा मुख्यतः। अब यहाँ पे आप सीधा उपयोग सभी में मत आइए, सवाल पढ़िए आराम से। इसमें दिया गया है कि मुख्यतः निर्भर किस पर करता है, मुख्यतः करता है आपके अनुकरण पर। मुख्यतः किस पर करेगा, अनुकरण पर करेगा। तो ये उसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां सवाल,
22वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन चयन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा, मैं सीधा बता देता हूँ। समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं, समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार होता है। समस्या उस परिस्थिति, ये इसमें क्या है, कथन गलत है। पूरे विस्तार से चर्चा हम बाद में एक एक प्रश्न पूरी चर्चा करेंगे। अभी मैं सीधे आंसर की बात कर रहा हूँ, वो जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय रचनात्मकवादी पाठ्यचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है। 23वां सवाल, 23वें में हो जाएगा दोस्तों आपके राइट आंसर उत्तेजना। क्या होगा, उत्तेजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह संप्रत्यय रचनात्मकवादी पाठ्यचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है। 24वां सवाल, 24वें सवाल में दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। किसका है, प्रतिभाशाली के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का करना चाहिए। 25वां सवाल, 25वें सवाल में हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्यतः अवधान कमी संबंधी विकार ग्रसित बालक की ही नहीं होकर डिस्लेक्सिया की है। कौन सी विशेषता मुख्यतः अवधान कमी संबंधी विकार ग्रसित बालकों की नहीं होकर क्या है, डिस्लेक्सिया की है। तो इसमें कौन सा होगा, शब्दों में अक्षरों की स्थिति में उलटफेर कर देना, ये डिस्लेक्सिया की है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके ए हो जाएगा। 25वें में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26वां सवाल, 26वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। क्या है, इसमें पूछा है कौन सी विशेषता मंदबुद्धि बालक की नहीं है। तो दोस्तों शैक्षणिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय। ये क्या है, मंदबुद्धि की पूर्णतः नहीं है, वह मंदबुद्धि तो है लेकिन पूर्णतः से नहीं कर सकते, इसलिए ये विशेषता नहीं है। 27वां, निम्न में से कौन सी प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है। सकारात्मक दंड से कौन सी प्रस्तुति का संबंध है प्रबलन की। तो देखिए 27वें में हो जाएगा दोस्तों, व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति। इसमें राइट आंसर ए। 28वां, अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम की विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं तथा संस्कारों में परिवर्तन के लिए उपयोग होता है जो प्रयुक्तता के कारण होता है, परिपक्वता के कारण होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। 29, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का स्तर कौन सा है। इसमें हो जाएगा आपकी पश्च रूढ़िगत नैतिक तर्कणा। इसमें राइट हो जाएगा बी हो जाएगा। 30वां सवाल देखिए, 30वां सवाल का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आया नहीं है पूरा। 30वां सवाल है, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित। संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, प्रतीकवादी। अधिगम के संप्रत्यय निर्माण के लिए और समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो किसके द्वारा, संज्ञानवादियों के द्वारा किए गए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से ये मनोविज्ञान के 30 प्रश्न, तुरंत थोड़ी देर बाद में मैं लेकर आ रहा हूँ हिंदी के 30 प्रश्न, उसके बाद संस्कृत के 30 प्रश्न। दोस्तों निश्चित रूप से बने रहिए। उसके बाद जीके के 60 प्रश्न निश्चित रूप से आपके एकदम जहाँ तक पूरी मेरे द्वारा संभावित है, पूरी लगभग अनुमानित एकदम जो आपकी सटीक है वो आंसर की यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। अनुमानित लगभग सही है, 100% आपको ऑथेंटिक माननी है। जो कलाम एकेडमी आपको बताएगी तो उसके आधार पर हम 100% आपको उपलब्ध और करवा देंगे। इसकी पूरी PDF आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से, वहाँ आपको मिलेगी। अपनी कलम अपनी आवाज़ ऊपर से सर्च कर सकते हैं, पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों पहले कमेंट में विशेष रूप से मैं 2-4 लिंक डाल रहा हूँ, वो देखना किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, क्या हमारी रणनीति हो, क्या हमारा रिवीजन किस प्रकार से करें, वो सभी बातें उस टेलीग्राम के लिंक में, और आपके जो पहला कमेंट है उसमें लिंक मिल जाएगा 2-3, वहाँ से ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की में। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।